इस वक्त 8 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। अफगानिस्तान के 235 रन उन्होंने बनाए हैं। इस मैच के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में तो सफ़र तमाम हो गया है, लेकिन अब अगली मंजिल है न्यूजीलैंड के साथ जो टूर होने जा रहा है मार्च में। और अभी जैसी परफॉर्मेंस रही उसके ऊपर भी बहुत कुछ कहा गया है, कहा जा रहा है, तनकीद की जा रही है। तो अब क्या होगा पाकिस्तानी टीम के साथ, किसको रेस्ट मिलेगा, कौन कोचिंग करेगा, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे स्टूडियो में जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे सलीम खालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम आप तमाम गेस्ट को। सबसे पहले सलीम साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। तो आप ही की जानिब आते हैं, अब अगला जो है मंजिल हमारी न्यूजीलैंड के साथ हमारा टूर है, तो उसके ऊपर अब सबकी नज़रें हैं। तो आप क्या देखते हैं, जो स्क्वाड होना चाहिए, किसको रेस्ट मिलना चाहिए? बहुत सी बातें की जा रही हैं, लेकिन आपके हवाले से क्या इत्तलात हैं, आपको क्या मिला है इस हवाले से इत्तलात? देखिए, सुनने में ये आ रहा है कि कुछ सीनियर्स को रेस्ट कराने की बात हो रही है, लेकिन मसला ये है कि अभी एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। रेस्ट अगर आपको कराना है इस इम्पोर्टेंट सीरीज़ में कराएंगे तो फिर तो और बुरा हाल होगा और पूरी तरह टीम हारेगी। और हो सकता है कुछ लोग भाग रहे हैं अपने फॉर्म को देखते हुए कि यार हमारी फॉर्म इतनी ख़राब है, तो अभी हम इतनी मुश्किल सीरीज़ में जाएंगे तो और एक्सपोज होंगे। मैं तो कहता हूँ ले जाएं यहाँ पे। हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ होगी उसमें रेस्ट कराए बिल्कुल, लेकिन यहाँ ले जाएं, बाबर को भी लेके जाएं, शाहीन को भी लेके जाएं, सबको लेके जाएं, सबको खिलाएं। और अब हाँ, कोच जो थे वो तो थे ही बुरी तौर पर, और वो उनको तो बार बार यही कहा जा रहा था कि वो बुरी तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है उनकी। तो इस परफॉर्मेंस के बाद अगर उनको लेकर गए एज अ कोच तो फिर तो सर पीट लेंगे हम लोग। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा। अब करना चाहिए बोर्ड को, बहुत देर हो गई है कुछ ना कुछ देखें, लेकिन उन्होंने डाइवर्ट करने के लिए आज पीएसएल का शेड्यूल जारी कर दिया ड्यूरिंग द चैंपियंस ट्रॉफी, जिसका होस्ट पीसीबी है। सलीम साहब, लेकिन हम पीएसएल की जाने भी आते हैं। आपने भी जैसे कि कोच का जिक्र किया है, तो कोच को तो हटाया जा रहा है आकिब जावेद को, लेकिन अगर आप कह रहे हैं, लेकिन अगर ये भी इत्तलात हैं, ये भी खबरें सामने आई हैं कि उनको डायरेक्टर बनाए जाने के भी इम्कानात हैं, तो ये सज़ा है उनके लिए या जज़ा? देखिए, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 2 मिनट लूँगा आपका। एक इसमें मैं किस्सा सुनाऊँगा, एक मूवी का सीन। आप बोलेंगे एक्चुअली मूवी ले आया था। मूवी और बुक दो चीज़ का मुझे शौक है। मूवी क्योंकि आवाम को पता होती है, इसलिए मैं लेकर आता हूँ। एक वेब सीरीज़ है, उसमें होता है एक वाक़या इसी तरह का ना, तो जो दोस्त होता है उसका, जो हीरो या साइड जो मेन कैरेक्टर है उसको उसका बाप ही मरवा देता है। बाद में उससे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि जब राजनीति का होता है ना उसमें, तो उसमें जो बादशाह होता है उसको कुछ नहीं होता, जो छोटे प्यादे होते हैं ना उनकी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ये सब बादशाह हैं, ये सारे पुराने क्रिकेटर या दूसरे बोर्ड के ऑफिसर हैं, उनको कुछ नहीं होगा। जो प्यादे हैं उनकी होगी कोई ना कोई एक आधा एक कोई प्यादा होगा जिसको हटा देंगे। बड़े जो लोग हैं, देखिए तो पिछला वर्ल्ड कप याद है आपको, T20 अमेरिका में कितना बड़ा डिजास्टर हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, वहां रियाज को भेजा गया मालदीव किसी कोर्स में ACC के जाओ, फिर उनको उनका मीटर चलता रहा, और फिर अब उनको दोबारा मेंटोर्स के साथ उनको सेलेक्ट कर दिया गया कि रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता, एक इधर से उठा के उधर रख दिया, उधर से उठा के इधर रख दिया। सिर्फ पतली गर्दन वाला जो होता है वो हंसता है, लेकिन पीसीबी में पतली गर्दन वाला कोई आता ही नहीं, ऊपर सारे मोटी गर्दन वाले होते हैं जिनको कोई कुछ कर ना सके। जाहिद साहब, यही सवाल जो मैंने पहले पूछा था न्यूजीलैंड की स्क्वाड के हवाले से, आप क्या देख रहे हैं? जैसे कि बहुत से इत्तलात हैं, और अगर बहुत मशवरे सामने आ रहे थे कि बाबर को भी ना लेकर जाए, नसीम को भी ना लेकर जाए, लेकिन फिर वही बात आ गई कि अगर इनको नहीं लेकर जाते तो फिर किसको सेलेक्ट करेंगे? देखें, बुनियादी तौर पर जिस किस्म की चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस रही है, किसी न किसी को रेस्ट तो कराना पड़ेगा। अब बाबर आजम पे काफ़ी तनकीद हो रही थी कि बड़े अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है, इनको रेस्ट दिया जाना चाहिए, तो दे दें रेस्ट। उनको मुल्तान के एक टेस्ट में भी उनको बाहर बिठाया था, दोबारा लेके आए थे। और जहाँ तक अहम न्यूजीलैंड की सीरीज़ तो तमाम सीरीज़ अहम ही होती हैं, और हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि मोहम्मद हफीज़ ने सबसे ज़्यादा कहा था, जो सबक कप्तान भी हैं, कि तीनों फास्ट बॉलर्स को आराम देना चाहिए। तो उस वक्त भी हमने यही कहा था कि तीनों को एकदम आराम देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके साथ अब नए खिलाड़ियों को ज़रूर लेकर जाएं, एक या दो को आराम दिया जा सकता है, बाकी बिल्कुल सबको बिठा देंगे तो इतना टैलेंट पाकिस्तान में नहीं है कि आकिब जावेद या ज़मान खान या जितने भी बाद में आने वाले हों इनकी जगह ले सके। बड़ी मुश्किल पेश आ जाएगी। नए खिलाड़ियों को ज़रूर चांस देना चाहिए, लेकर जाना चाहिए, क्योंकि चैंपियंस कप कराया था, आपको याद होगा, T20 वर्ल्ड कप के बाद, और वो 50 ओवर फॉर्मेट पे था, उस पर दावा किया गया था इसमें से जो
प्लेयर्स मिलेंगे वो कौमी टीम में जगह बनाएंगे, आगे आएंगे। उसमें टॉप स्कोरर उस्मान खान थे, उनको अब अपनी टीम में डाला, उनको कोई भी मैच में चांस नहीं मिला। और फिर तैयब ताहिर थे गालबन नंबर 3 पे, वो फेल हो गए, आपने कौमी टीम में उनको डाला। तो ज़रूरी नहीं है कि एक इवेंट में या एक टूर्नामेंट में जो प्लेयर चले वो कौमी टीम में भी आकर अपनी जगह बना सकें। लेकिन ज़ाहिर है खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ, कई हमें भी दिखाई देता है कि वो शायद न्यूजीलैंड की सीरीज़ में साथ नहीं होंगे। कि पहले 3 T20 में उन्हें, फिर इसी साल आपको पता है एशिया कप भी होना जो T20 है, तो T20 के में भी और फिर वनडे टीम भी साथ जाएगी। ज़ाहिर है मेरा ख्याल है इकट्ठी टीम भेजेंगी, प्लेयर्स भेजेंगे, तो कोई ना कोई मेरिट पे फैसले करने पड़ेंगे। या जो खिलाड़ी बिल्कुल नाकाम हो गए हैं उनको रेस्ट देना तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। यूसुफ, आपको क्या लगता है अगर मेन प्लेयर्स को रेस्ट दिया भी जाता है तो ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? देखिए फ़ज़ा, जहाँ तक मेरे ज़राए ने इस बात की कन्फर्मेशन की है कि एक पूरा ऑपरेशन क्लीनअप होने जा रहा है, पोस्टमार्टम होगा पूरी परफॉर्मेंस का, और जो कहा जा रहा था कि सर्जरी करने की ज़रूरत है, मुतालबात किए जा रहे थे कि नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, तो बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है। सिलेक्शन कमेटी को फारिग किया जा रहा है, एक आध शायद सिलेक्टर कोई बच जाए, लेकिन बाकी तमाम सिलेक्टर को घर भेजा जा रहा है। और आकिब जावेद भी अब कोचिंग नहीं करेंगे, वो ज़ाहरा डायरेक्टर अकेडमी के तौर पर आएंगे, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। और इसके साथ साथ कोचिंग में भी कुछ नए लोगों को शामिल किया जा रहा है। अब्दुल रज़ाक को भी असाइनमेंट देने के ऑप्शन एक ज़ेर गौर है। और इसके साथ साथ 4 से 5 जो खिलाड़ी हैं वो तो कन्फर्म है कि इस दफ़ा न्यूजीलैंड सीरीज़ में उसका हिस्सा नहीं हो गए, होना भी चाहिए ऐसे। कब तक हम इनको मौका देते रहेंगे, जब तक नए खिलाड़ी को मौका नहीं देंगे हमारी टीम कैसे बनेगी? अब चूँकि वहाँ पर 16 से 8 अप्रैल तक अपना 5 T20 मैचेस हैं, 3 ODI मैच न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, तो उसके लिए एक नई टीम मेरे ख्याल तैयार की जा रही है। और इसके लिए हिदायत भी दे दी गई है मोहसिन नकवी साहब की जानिब से कि एक नई खिलाड़ियों पर मुश्तमिल जो टीम है उसको तैयार किया जाए, जहाँ के जो आने वाला जो वर्ल्ड कप होगा 2026 T20 का ख़ास तौर पर, उसके लिए उसको तैयार किया। जिसके साथ साथ 2025 में भी हमें एशिया कप खेलना जो T20 फॉर्मेट होगा, और ये चूँकि इंडिया में होना है तो उसके लिए जो मेज़बानी के इंडिया के पास ही रहेगी, लेकिन जो वेन्यू होगा वो दुबई और श्रीलंका के बारे में इतलात है। और यही मौका है कि पाकिस्तान को एक नई नवेली टीम तैयार बिल्कुल। और हमारे पास वक्त भी कह लें कि कम है, क्योंकि एक नई टीम होगी, फिर उसको एक फॉर्म में लाना, फिर आपके सामने एशिया कप है, फिर आपने जैसा कहा अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, तो टीम को जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने की और बहुत जल्द परफॉर्म करने की ज़रूरत है। सलीम साहब, आपने PSL का भी जिक्र किया कि आज PSL का भी शेड्यूल अनाउंस हुआ था। अब तो क्या अब आप तो कह रहे हैं कि तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने आज PSL का शेड्यूल दे दिया है? 100% देखें ना, क्योंकि PSL में भी टाइम है और अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है। सिर्फ हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, दुनिया के लिए तो जो बाकी टीम है वो तो इसमें हिस्सा ले रही है, वो तो खेल रही है। तो फिर ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इसका शेड्यूल अनाउंस करने का मकसद एक ही है कि लोग बहुत गुस्से में जहाँ जाए बुरा भला कह रहे हैं, खराब खेली थी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब PSL का शेड्यूल आ गया तो सब बल्ले बल्ले PSL आने वाली है, ये जो अपनी PSL है, चार फतेह अली खान का गाना भी आ जाएगा, सब कुछ होगा, सब उसमें गुम हो जाएगा। और PSL का पता फायदा क्या है? PSL का फायदा ये पाकिस्तानी टीम हारती नहीं, तो सब खुश, ना बोर्ड के ऊपर प्रेशर की टीम हारेगी, बैकलाइट आएगा, ना किसी और के ऊपर। तो पाकिस्तानी टीम नहीं, दूसरी टीम है जो हारेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए, और हमारे यहाँ लोगों की याददाश्त वैसे ही कमजोर है, जब हारते हैं भूल जाते। देखें अभी बात हो रही थी, उसके साथ कह रहे हैं इसको निकालेंगे उसको निकालेंगे, टीम सेलेक्ट PCB कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना, ऐसा दिखाने के लिए वो करेंगे, कुछ प्लेयर्स को बाहर करेंगे, यूसुफ भी कह रहे थे, लेकिन सिलेक्शन कमेटी को हटा देंगे तो सेलेक्ट कौन करेगा? अच्छा, पहले जो हुई थी ना T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद भी आपने देखा था शाहीन को बिठाया, इसको बाबर को बिठाया, लेकिन कहा है कि आप नहीं खेल रहे, दोबारा खेल रहे। तो अभी भी एक सीरीज के लिए बिठा देंगे, इस मुश्किल सीरीज में तो मैं कहता हूँ इनको लेकर जाए, बिल्कुल इनको लेकर जाना चाहिए। हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ है, वो दूसरी छोटी सीरीज है, उसमें रेस्ट है। अभी बच्चों को ले जाएंगे, बच्चे फ्लॉप होंगे, हार गए अगर तो फिर अगली सीरीज में फिर बांग्लादेश के खिलाफ लोगों को ले आएंगे, फिर ये किंग बाबर हो जाएंगे सेंचुरी करके, फिर शाहीन की ऊंची परवाज हो जाएगी 5 विकेट लेके। तो यहाँ भी लेके जाए इनको, ठीक है। और राय साहब जो कह रहे हैं वो बात वही होगी कि पतली गर्दन वाले हैं तैयब ताहिर और दूसरे टाइप के, वो 2-4 शायद बाहर हो जाए, लेकिन इनकी बात से मैं इस हद तक मुत्तफिक पे हो सकता है दिखाने के लिए ऐसा हो गया एक दो सीनियर्स को ड्रॉप करेंगे कि भाई देखो हमारा रूल है, हमने ऐसे बाहर किया, लेकिन फिर अगली सीरीज में फिर वापस आ जाएंगे, होना हमारा कुछ नहीं। जाहिद साहब, ठीक है, होना जैसा कि वो कह रहे हैं कि दिखाने को कुछ है, लेकिन फिर भी जो भी हमारे लिए अगर इवेंट ख़त्म हो भी गया है, लेकिन स्टिल तैयारियां हैं, PSL के लिए एक्साइटमेंट है और हम देखना चाहते हैं एक अच्छा मैचेस, अच्छी क्रिकेट, जैसा कि हम हर टीम के मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं। तो पहले 8 की डेट दी, उसके बाद अब 11 अप्रैल की डेट सामने आई है।
देखिए उससे तो कोई मैनेजमेंट के अपने फैसले होते हैं, क्योंकि उनको आगे करना पड़ा। इसमें PSL का जो स्केड्यूल अनाउंस हुआ है, नो डाउट जैसे सलीम खालिद कह रहे हैं कि गलत मौके पे किया गया, जबकि पूरी कौम जो है तनकीद कर रही है टीम पे, और ज़ेर बहस है चैम्पियंस ट्रॉफी, इसका इनेकाद भी हो रहा है, मैचेस भी जारी हैं। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो कम अज़ कम इसमें ये तो है, उन्होंने पेशावर में एक नुमाइशी मैच का भी ऐलान कर दिया और फिर स्केड्यूल भी ऐलान कर दिया, ये भी बना दिया ताकि मुख्तलिफ शहर या मुख्तलिफ स्टेडियम और लोग भी ज़हनी तौर पर तैयार हों, क्योंकि 13 मैच लाहौर में होने हैं, 11 रावलपिंडी मेज़बानी करेगा और फिर 5 और 5 कराची और मुल्तान को दिए गए। मुझे लगता है शायद कराची को शायद इसलिए मैच कम दिए गए हैं क्योंकि कराची का जो नेशनल बैंक स्टेडियम है उसमें अभी तमीराती काम भी रहता है। हो सकता है इसके बाद उनकी प्लानिंग हो के रमज़ान के बाद या चैम्पियन ट्रॉफी के बाद वहाँ पर वो काम शुरू हो जाए। तो इस हवाले से अगर पॉजिटिव सेंस में कि देखा जाए तो चले टीमों को तैयारी का मौका मिल जाएगा कि PSL आने वाली है और लोगों की तवज्जो भी बढ़ जाएगी। अब जितनी तनकीद हो रही है टीम पे, अब तो नौजवान सिंह सिद्धू और रिकी पॉन्टिंग और पता नहीं कितने गैर मुल्की हैं जहाँ तक कह चुके हैं भाई हाथ नरम रखें, आपके प्लेयर्स हैं इनको बिल्कुल जिंदा दीवार में ना चुनवाएं। जायज़ हद तक जो तनकीद बनती है वो ज़रूर होनी चाहिए, पर्सनल जो है तनकीद नहीं होनी बिल्कुल। चाहिए। अच्छा यूसुफ, जैसा कि नेशनल बैंक स्टेडियम के तामीराती काम की बात हो रही थी, तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी बड़ी रिस्ट्रिक्ट किया गया था और खंदक खोदी गई थी जिसको हमने बहुत डिस्कस भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी शायकीन जो हैं वो एंटर हो गए थे। तो फिर क्या बना उसका? एक तमाशाई एंटर हो गया। बिल्कुल ऐसा हुआ है, बिल्कुल ये होना नहीं चाहिए था और ये एक अफवाह था शहरी, उसने अपनी टीम को सपोर्ट कर, जब वो जज्बात में आया तो उन्होंने खंदक ही फैलांग दी और ये कारनामा कर दिखाया उन्होंने। लेकिन बाद में उनकी बहुत ज़्यादा उन्होंने चैलेंज एक्चुअली था किसके लिए, जिन्होंने खंदक बनाई उन्होंने उनका पार करके दिखा दिया। बाद में ज़ाहिर उनके खिलाफ एक्शन तो होना था, इतनी तौर पर होना भी चाहिए था और उसका नतीजा ये हुआ कि आज बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी सख्त थी वहाँ पर और ख़ास तौर पर खंदक के पास। पहले हम देखते थे जितने स्टैंड थे 1 या 2 जो पुलिस वाले थे वो ड्यूटी देते थे, 2 या 3 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आज ये 4 गुना किए गए हैं, इनकी तादाद को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। पहले हमने ये भी देखा कि थोड़ा रिलेक्टेंट थे जो वहाँ पे सिक्योरिटी वाले थे, वो जब हिट लगती थी या आउट होता था तो बजाय क्राउड की देखने की बजाय वो स्टेडियम में देखना शुरू कर देते थे। हालांकि उनकी ड्यूटी ये थी कि वो क्राउड पर नज़र रखे। तो आज बिल्कुल सख्ती वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल सख्ती वहाँ पे हो रही थी। इस हवाले से कोई ऐसी दोबारा गफलत वो नहीं चाहेंगे कि दोबारा ऐसा वाक़या सरजद हो। इससे पहले भी आपको याद है कि पिंडी में भी एक तमाशाई ग्राउंड में घुस आया था। ये वाक़यात होते हैं दुनिया में, जहाँ जहाँ खेल होते हैं। फुटबॉल में हमने अक्सर देखा है कि वहाँ पर इस तरह के लोग आ जाते हैं।